ये अबीर का फोन आपके पास कैसे आया? वो अबीर ने कहा, वो फोन बज रहा था, मैंने। भाई साहब, अबीर फ्रेश होने गया है। भाई साहब, एक मिनट। आपके कार का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं आपकी माफी चाहती हूँ। वैसे अगर आपको अबीर को कुछ अर्जेंट मैसेज देना है तो बोल दीजिए, मैं कह दूंगी, या तो आकर वो आपको क्या हुआ? बात हुई? फोन किसने उठाया था? प्लीज कुछ बताइए, अबीर ठीक भी है कि नहीं? तुम जितनी बेवकूफ दिखती नहीं उतनी हो। तुम्हारा बेटा दुबई नहीं गया है, अपने एक्स ससुराल में रोटियां तोड़ रहा है। ससुराल में? हाँ माधवी, अगली बार अपने बेटे से जुड़े हुए कोई भी मामले में मुझे इन्वॉल्व मत करना, समझी तुम? वो तो दुबई जाने वाला था, वहां कैसे पहुंच गया? किया तो किया मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं उन्हें कॉल बैक ना भी करूं ना तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आप टेंशन मत लो। जीजू वाला गाना बजाओ ना, मेरे निशान। मस्त गाना था ना बेटा, पर वो तेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। टुन्नू, क्या कर रहे तू यहाँ पे? तुझे अपने फॉर्म्स भरने हैं ना, जा यहाँ से। भर दूंगा ना, और वैसे भी 15 मिनट में कोई मैं बुढ़ा तो नहीं हो जाऊंगा ना। टुन्नू बुढ़ा नहीं हो जाएगा, पर बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी। इट्स ओके। मेहर, तुमने मेरी कॉफी कहाँ है? मैंने तुमसे कॉफी के लिए कहा था ना। कोई कॉफी वॉफी नहीं बन रही है। मेहमान भगवान होता है, और भगवान को कॉफी के लिए मना नहीं करते। आप लगेगा तुम्हें, चलो बनाओ। माँ देखो ना, जीजू को कॉफी चाहिए और दीदी बना ही नहीं रही है। टुन्नू, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, ठीक है? टुन्नू तू तू उठ यहाँ से, चल जाके फॉर्म भर अपना। अच्छा आंटी, कॉफी ना थोड़ी सी कड़क रहेगी, और बस 1 चम्मच चीनी। ठीक है बेटा। पता नहीं मैं कड़क कॉफी पीना किससे सीखा, याद ही नहीं आ रहा। वैसे दीदी यही वाली कॉफी पीती है, सेम कड़क बिना दूध वाली ब्लैक कॉफी। हाँ हाँ, वैसे मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं कड़क कॉफी पीना छोड़ दूं, पर वो क्या है ना, गंदी आदतें लग तो जाती हैं अच्छे लोगों को, पर फिर जाती नहीं। टुन्नू जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, ठीक है चल। गुड नाइट जीजू। हाँ, आप भी जाओ, मैं कर लूंगी। तो आप अब भी ब्लैक कॉफी पीती है मेहर जी? हाँ, लेकिन उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में तो कुछ और ही डायलॉग मार रही थी। मैंने ब्लैक कॉफी पीना छोड़ दिया 8 साल पहले ही, अब मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। चल छूटी जुड़ी सी बॉस, पा 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 उगड़ी उगड़ी सी बॉस। तुम यहाँ सिर्फ मेरा दिमाग खराब करने आए हो ना? ये चोट लगना, केयर, होटल में ना जाना, घर का खाना, सब बकवास है ना? हाँ, इसलिए तो रुका। ठीक ही कहा था निसार ने, तुम ऐसे बिगड़े हुए बच्चे जो कभी बड़ा नहीं हो सकता।
सानी ने सबको छुट्टी दे दी, तुम गई नहीं? मुझे लगा आप अकेले रहना चाहते हैं, इसीलिए पहले नहीं आई। आपका गिटार दोस्त था मेरा, कॉलेज के टाइम से हम साथ थे। मैंने अपनी म्यूजिक की जर्नी के साथ स्टार्ट की थी। इतनी सारी ट्यून्स उसके साथ। जब कोई इतना पुराना दोस्त साथ छोड़ देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ, पर आपकी ट्यून्स इसने नहीं बनाई थी निसार, वो आपने बनाई थी इसके सहारे, है ना? ये तो मेरा लक है। ये कहाँ मिला तुम्हें? गुंडे थे, छोटी छोटी खुशियां शायद उन्हें दिखाई नहीं दी। तुम्हें पता है, आज का दिन बहुत गंदा जा रहा था, पर तुमने ये छोटी सी खुशी देखी। थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे। थैंक यू रति। कॉफी लो बे। थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है, फर्स्ट क्लास। आपके हाथ की कॉफी ना अमेजिंग होती है हमेशा। वैसे ऐसी कॉफी मेहर को भी बनाना सिखा देते। मैं देखती हूँ। अरे माधवी जी, आइए आइए ना। वो अबीर का माँ? बस खुश रहो बेटा। माँ आप यहाँ बात करनी है तुझसे। माँ आप मेरे कमरे में जा सकती हैं। थैंक यू बेटा। ओके। ये सब क्या है अबीर? तू तो दुबई जाने वाला था ना? हाँ माँ, रास्ते में प्लेन चेंज कर लिया और यहाँ लैंड कर गया। बदतमीजी नहीं करना। क्यों आया यहाँ? ऐसे ही मुझे लगा यहाँ आना सही रहेगा तो आ गया। या फिर इसलिए कि मेहर यहाँ है? अबीर क्या हो गया है तुझे? क्यों पड़ा है तू उसके पीछे? और कब तक? कहीं तो रुक ना। माँ मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, बीच में नहीं बोलेगा तू, सिर्फ चुपचाप सुनेगा, समझा? इतना सब कुछ हो गया, गुंडे पड़े हैं तेरे पीछे, तेरे ऑफिस तक पहुंच गए, वो भी चाकू छुरी लेकर। सानी साहब को चोट पहुंचाई, तोड़ फोड़ की है ऑफिस में। इस वक्त समझदारी से काम लेने के बजाय तू सिर्फ मेहर को परेशान करने के लिए उसके घर पर पड़ा है। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन तेरी तो कोई हद ही नहीं है। There is no limit। चुप हो जाओ माँ, ठंड रखो, इधर बैठो। माँ मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, बदतमीज हो सकता हूँ, लेकिन घटिया नहीं हो सकता, जैसा आप मुझे समझ रहे हो। और जो संस्कार आपने मेरे अंदर ठूसे हुए हैं ना, कूट कूट के, उनको अगर खोद खोद के भी निकालना चाहूँ ना तो 2-3 जन्म तो लग ही जाएंगे निकालने में।
आप सही सोच रहे हो, मैं मेहर के लिए ही आया हूँ, पर जो आप वजह समझ रहे हो ना मेरे आने की, वो गलत है। आपके पतिदेव मिस्टर कुबेर मल्होत्रा आपको और कुबेर मेंशन कौन गुंडों से बचा लेंगे। मैं भी कहीं चला जाता, इंडिया से बाहर छुप जाता, बच जाता। और मुझे पता है मेरे आने तक डैड यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लेते, पुलिस वालों से बात कर लेते, सब सारी चीजें सही हो जाती। पर मेहर का क्या माँ? मेरे साथ उसको भी तो गुंडों ने देखा था ना मॉल में, उसको यहाँ छोड़ देता। मैं यहाँ से जान बचाकर भाग जाता, मेहर को, मेहर की माँ को, मेहर की बुआ को, टुन्नू को, सबको छोड़ जाता। उनको कुछ हो जाता तो? इतना कायर भी नहीं हूं मैं माँ। माँ, मैं दिल के आखिरी कोने से नापसंद करता हूं मेहर को, ये बात आप भी जानते हो। उसकी शक्ल भी नहीं देखना अच्छा लगता मुझे। वो सामने आती है ना तो वही सारी यादें वापस आ जाती हैं जो हुआ है हमारे साथ पहले। मगर इसका मतलब ये नहीं है माँ कि कोई उसको आंख उठाकर देखे और मैं उसे छोड़ दूं। माँ, काट के फेंक दूंगा अगर मेहर को और मेहर के परिवार वालों को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की ना। और हाँ, खबरदार जो आपने मेरे यहाँ रुकने की वजह मेहर को बताई तो। माँ, मैं बता रहा हूं, मैं आपका बनाया कुछ नहीं खाऊंगा। आपके आलू के पराठे, आपका अचार, आपका कुछ भी नहीं खाऊंगा। सब कुछ कचरे के डब्बे में जाएगा, चाहे आप कितनी भी कस्में दे लो। अब की ना तूने मेरे बेटे वाली बात। शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन हाँ, अगर मेहर को ज्यादा परेशान किया ना तो। माँ, मैं कभी किसी को परेशान करता हूँ? मैंने आज तक किसी को परेशान, और मेहर को तो कैसे परेशान कर सकता हूँ? आज तक कभी किया है क्या? सब जानती हूँ मैं। चलती हूँ, ख्याल रखना। आप भी। God bless you. हाँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। सारे पैसे बैंक में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, बस आप पेपर तैयार कीजिए। बिल्कुल। आप माधवी, जरा चाय मंगवा देना और साथ में नाश्ता भी। हाँ जी, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुंबई की सर से लेकर एडी तक ऐसा कोई कोना नहीं जहां मेरे नाम की स्टैंप नहीं है। अंदाजा तो आपको भी है। समझना चाहिए था ना आपके बेटे को कि किसके भाई पे गरम कॉफी फेंक रहा है वो। तुमने अपना परिचय दे दिया है, शुक्रिया। लेकिन मैं अपना परिचय नहीं दूंगा क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसके घर में बैठे और किसके सामने। कुबेर साहब, जानने का टाइम आपका है। आपके घर में अपने 3 आदमियों के साथ बैठा हूं। भाभी जी चाय पिलाने वाली है। कोई मामूली आदमी के बस की तो बात नहीं है ये। कुछ तो बात होगी मुझ पे, है कि नहीं? गुंडे से नया नया नेता बना हूं। इस शहर में 2 लाख का वोट बैंक है मेरा। माफी चाहता हूं, वो क्या है ना,
जब मुझ जैसे लोग नोट फेंकते हैं ना, तो तुम जैसे गुंडे नेता बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। जब तक आपके साहबजादे नहीं मिल जाते, आपके घर में नाश्ता चाय खाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। नमस्ते। पेट में गर्मी है और बीवी के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यह है कमजोर कड़ी। अबीर, मेरे बेड पे। अबीर, तुम मेरे बेड पे। अबीर, उठो। तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? अबीर, इतना बड़ा बेड है, तुम भी सो जाओ, मैं सरक जाता हूँ। तुम ऐसे नहीं सुनोगे। क्या कर रहे हो मेरे बेड पे? पहले तो सो रहा था, अब मुंह पोंछ रहा हूँ। अबीर, मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया तुमने। ओ हेलो मैडम, मैंने कोई सुसु नहीं की है, तुमने मेरे मुंह पे पानी डाला है। क्योंकि तुम मेरे बेड पर सो रहे थे। एंड बाय द वे, तुम रात को 9 बजे कब से सोने लग गए? तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी बॉस आई नहीं, उसने मेरा टाइम स्लॉट चेंज करके 9 से 11 कर दिया, तब से। लिसन अबीर, तुम यहाँ रहना है तो मेरे रूल्स के हिसाब से रहना होगा। कितना चै 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 करती हो यार। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, चिल्लाती हो तो थरथराने लगती हो, और ज्यादा चिल्लाती हो तो लगता है फटे बांस की आवाज आ रही है। बेबी थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन करो, तुम बॉस हो मेरी और हीरोइन हो मेरे शो की, थोड़ा तो। रूल नंबर 1, तुम मेरे बेड में या मेरे कमरे में नहीं सोओगे, और अगर गलती से मेरे कमरे में आना भी पड़ा ना तो नॉक करके आओगे। और एक चीज, तुम यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। पैर? I mean, पैर तो लगा सकते हो ना, अभी तुमने हाथ जो मना किया लगाने के लिए। कुछ नहीं लगाओगे। क्यों? कोई राज है क्या इस कमरे में? रूल नंबर 2, ये जो फरमाइशें है ना तुम्हारी मम्मा से, कभी चाय बना दो, कभी कॉफी बना दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, तुम्हारे ये नखरे नहीं चलेंगे। मैंने पहले भी तुमसे ही कहा था, पर तुम्हारी मम्मा बीच में आई, मम्मा ने कहा मैं बना देती हूँ, और फिर तुम तो जानती हो मैं कितना संस्कारी हूँ, और बड़ों की रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती। बस बहुत होगी तुम्हारी बकवास, और ये है मेरा रूल नंबर 3, तुम मुझसे फालतू की बकवास नहीं करोगे, ज्यादा बात नहीं करोगे और अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। क्यों, कोई जोक मारा मैंने? कोई जोक नहीं, कुछ पुराना याद आ गया। एक्चुअली कुछ साल पहले भी ना ऐसी कुछ रूल्स बनाए गए थे। और फिर क्या हुआ कि तुम मेरी दीवानी हो गई। अब देखो भाई, हैंडसम तो मैं आज भी उतना ही हूं, बस टेंशन सिर्फ ये है कि तुम्हारी बुआ को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए ये सुन के। डब्बे डब्बे तो कम से कम संभाल के रखा करो। तुम जाओ यहां से।
ये खाली क्यों है? इसमें कोई पहाड़ की सीनरी छुपा के रखी थी या? जस्ट लीव। हाँ, क्या छुपाया था? न्यू बॉयफ्रेंड या मेरी तस्वीर? और तुम मुझे ही नहीं बताना चाहती कि अबीर कुछ कुछ होता है, राइट? बाहर निकलो यहाँ से। एक मिनट। सत्तू गलत टाइम पे हमेशा मैसेज करता है, एक सेंस भी तो होता है ना टाइमिंग का। मैंने कहा बाहर निकलो। जा रहा हूँ, भड़क क्यों रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।